और चलिए सीधे लिए चलते हैं और आपको तस्वीरें दिखाते हैं जहां पे प्रधानमंत्री मोदी पहुंच चुके हैं। शिंजो आबे के अंतिम संस्कार का जो कार्यक्रम राजकीय तरीके से चल रहा है इसमें शामिल होने के लिए। और देखिए शिंजो आबे को प्रधानमंत्री मोदी ने कई बार उनकी दोस्ती के चर्चे जो थे वो रहे और पीएम मोदी उन्हें दिल से अपना दोस्त मानते थे। ये बात कई बार प्रधानमंत्री मोदी ने कही और ये एक दिन की जापान यात्रा प्रधानमंत्री मोदी ने की है। और जो अंतिम संस्कार शिंजो आबे का हो रहा है उसमें शामिल होने के लिए पहुंच चुके हैं। देखिए ये राजकीय कार्यक्रम है जिसकी शुरुआत हो चुकी है और इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी की मुलाकात भी हुई। जो प्रधानमंत्री हैं फूमियो किशिदा, कई मुद्दों पर बातचीत हुई, लेकिन फिलहाल ये जो तस्वीरें सामने आ रही है वो अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण है। और देखिए ये बताती है कि जब प्रधानमंत्री मोदी किसी से दोस्ती करते हैं तो किस हद तक उसे निभाते हैं ये सबसे ज़्यादा अहम हो जाता है। आप देखिए जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे का राजकीय सम्मान से अंतिम संस्कार किया जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी टोक्यो पहुंचे हैं, ये तस्वीरें सामने आ रही हैं। स्टेट फ्यूनरल में शामिल होने के लिए पीएम मोदी यहां पर पहुंचे हैं। इससे पहले पीएम फूमियो किशिदा से मुलाकात हुई प्रधानमंत्री मोदी की और इस दौरान दोनों देशों के रिश्ते को मजबूती देने को लेकर भी चर्चा हुई। आपको बता दें कि शिंजो आबे का राजकीय अंतिम संस्कार हो रहा है। अब जो कार्यक्रम है उसकी शुरुआत हो चुकी है। करीब 1.5 घंटे तक ये कार्यक्रम चलने वाला है। शिंजो आबे की 8 जुलाई को हत्या हो गई थी और उन्हें गोली मार दी गई थी, जिसके बाद पारिवारिक तौर पर शिंजो आबे का अंतिम संस्कार 15 जुलाई को कर दिया गया था। लिहाजा आप ये समझिए कि आज होने वाला स्टेट फ्यूनरल प्रतीकात्मक है और निप्पॉन बुडाकोन में अब आबे की अस्थियों का कलश और फोटो रखी जाएगी, जैसा कि आप देख भी पा रहे हैं। राजकीय अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए अमेरिका की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस, सिंगापुर के पीएम ली सीन लुंग, ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज, वियतनामी राष्ट्रपति गुयेन जुआन फुक, दक्षिण कोरिया के प्रधानमंत्री होन डक सू, फिलीपींस के उपराष्ट्रपति सारा डुटेट कार्पियो, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति मारूफ अमीन, यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष चार्ल्स मिशेल समेत 217 देशों के करीब 700 प्रतिनिधि पहुंच चुके हैं। आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कद का जो शिंजो आबे का था। 100 से ज़्यादा देशों के प्रतिनिधि यहां पर शामिल हुए हैं। तस्वीरें भी लगातार सामने आ रही हैं। सबसे पहले स्टेट गेस्ट आबे को श्रद्धांजलि देंगे इस कार्यक्रम में और इसके बाद नेशनल एंथम के साथ 19 तोपों की सलामी दी जाएगी। फिर आबे की याद में 2 मिनट का मौन रखा जाएगा और फ्यूनरल में प्राइम मिनिस्टर फूमियो किशिदा, पार्लियामेंट स्पीकर होरयुकी हासोदा, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस सुबुरो टोकरा और आबे के करीबी सहयोगी पूर्व प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा स्पीच भी देंगे। तो आज याद किया जाएगा। और देखिए आम लोग भी, आपको ये बता दें कि नेताओं की स्पीच के बाद जापान की रॉयल फैमिली शिंजो आबे को श्रद्धांजलि देगी। हालांकि परंपरा के चलते किंग नारुहितो, क्वीन मासाको इसमें हिस्सा नहीं लेंगे। रॉयल फैमिली के शाही दूत परिवार की ओर से श्रद्धांजलि देंगे। और आपको ये भी बता दें कि क्राउन प्रिंस आकिशिनो और उनकी पत्नी क्राउन प्रिंसेस कीको कुदनजाका पार्क में आबे को श्रद्धांजलि देंगे और यहीं पर भी आम लोग भी आबे को श्रद्धांजलि दे पाएंगे। स्टेट फ्यूनरल सेरेमनी का समापन शिंजो आबे के अवशेषों को विदा करने से होगा। तो ये पूरा कार्यक्रम जो लगातार हम आपको बता रहे हैं और आपको ये भी जानना चाहिए कि शिंजो की प्रतीकात्मक विदाई में सरकार जो खर्च कर रही है, अमूमन जापान में रॉयल फैमिली और प्रधानमंत्रियों के अंतिम संस्कार पर नहीं किया जाता, ये परंपरा है। लेकिन जो एक अनुमान लगाया गया है कि इस अंतिम विदाई समारोह में करीब 97 करोड़ रुपए खर्च हुआ है। कई जगह पर इसके विरोध को भी देखा गया, लेकिन शिंजो आबे को लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते थे। ये दूसरी बार ऐसा है जब जापान में ये स्टेट फ्यूनरल हो रहा है। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जापान में दूसरी बार किसी प्रधानमंत्री का स्टेट फ्यूनरल हो रहा है। इससे पहले 1967 में शिगेरू योशिदा के लिए ये हुआ था और इसके अलावा तमाम प्रधानमंत्री का रेगुलर प्रोटोकॉल के तहत ही फ्यूनरल होता है। हालांकि आबे की हत्या के बाद नई पुलिस सिक्योरिटी गाइडलाइंस जारी की गई, जिसके बाद टोक्यो में भी सुरक्षा बढ़ा दी गई। गाइडलाइंस आने के बाद से जापान में पहली बार बड़े स्तर पर यह सार्वजनिक कार्यक्रम रहा है। और देखिए अगर आप शिंजो आबे को समझिए तो सबसे ज़्यादा 9 साल तक जापान के पीएम रहे। 21 सितंबर को टोक्यो में जन्म हुआ। वहीं 1977 में
साइके यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया था इन्होंने। राजनीति में आने से पहले कोबे स्टील में काम किया। 1993 वो साल जब पहली बार सांसद बने थे शिंजो आबे। 2005 में पीएम जुनिचिरो कोइजुमी की कैबिनेट में मंत्री बने, जबकि 2006 वो साल दूसरे विश्व युद्ध के बाद जापान के सबसे युवा पीएम बने। और 2007 में देखिए खराब सेहत के चलते इस्तीफा भी दे दिया। 2012 में आबे दूसरी बार जापान के प्रधानमंत्री बने। फिर 2014 वो साल जब प्रधानमंत्री पद के लिए फिर से चुने गए। 2017 में चौथी बार जापान के पीएम बने। फिर 2020 वो साल था जब खराब सेहत की वजह से उन्होंने पीएम पद से इस्तीफा दे दिया। और आपको ये भी पता हो कि शिंजो आबे के पिता जापान के पूर्व विदेश मंत्री शिंतारो आबे थे और आबे के दादा नोबुसुके किशी जापान के प्रधानमंत्री रहे थे। मतलब जो परिवार था वो हमेशा से राजनीति में इन्वॉल्व था। और जिस तरीके से शिंजो आबे ने अपने आप को ग्रो किया, जिस तरीके से शिंजो आबे तमाम देशों के साथ संबंध निभाते थे, वो काफी ज्यादा खास था। आपको याद होगा कि किस तरीके से हत्या हो गई थी इलेक्शन कैंपेन में। पूर्व सैनिक ने पीछे से गोली मार दी थी। 6 घंटे तक जिंदगी और मौत की जंग लड़ते रहे शिंजो आबे। 6 घंटे के बाद उनका निधन हो गया था। और आपको ये भी बता दें कि किस तरीके से 42 साल का हमलावर था जिसने पीछे से फायरिंग कर दी थी। आरोपी को मौके से गिरफ्तार कर लिया गया था। और मीडिया रिपोर्ट्स जो आई उसके मुताबिक आरोपी का नाम यामागामी तेसुआ है और वो अब आबे की नीतियों से नाखुश था। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। किस तरीके से देखिए इस पूरे राजकीय अंतिम संस्कार की शुरुआत हो गई है। शिंजो आबे की पत्नी से भी मुलाकात होनी है प्रधानमंत्री मोदी की। लगातार हम तस्वीरें दिखा रहे हैं। देखिए काफी भावुक करने वाला क्षण है क्योंकि शिंजो आबे को अपना मित्र मानते थे प्रधानमंत्री मोदी। कई ऐसे मौके आए। प्रधानमंत्री मोदी ने भी निधन पर गहरा जो दुख है वो जाहिर किया था। मोदी ने ट्वीट में लिखा था, भारत और जापान के रिश्तों और ग्लोबल पार्टनरशिप में आबे की अहम भूमिका रही। आज पूरे भारत में शोक है। इस मुश्किल वक्त में हम पूरी ताकत के साथ अपने जापानी भाई बहनों के साथ खड़े हैं। और उन्होंने शिंजो आबे के सम्मान में 9 जुलाई को एक दिन के राष्ट्रीय शोक की भी घोषणा की थी। तो आप इसी से समझ सकते हैं कि भारत के जो रिश्ते थे जापान के साथ और खास करके जो शिंजो आबे थे उनके साथ काफी ज्यादा प्रगाढ़ थे। प्रधानमंत्री मोदी ने कई बार, अब देखिए आबे का भारत प्रेम इतना ज्यादा था कि जापान में पीएम रहते हुए 9 साल में 4 बार उन्होंने भारत की यात्रा की। आप इसी से समझिए ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। वाराणसी में गंगा आरती की थी उन्होंने, साथ ही साबरमती आश्रम में बापू के आगे भी शीश झुकाया था। तो समय समय पर जो अपना प्यार है वो उन्होंने भारत के लिए दर्शाया था। यही वजह है कि आज प्रधानमंत्री यहाँ पर पहुंचे क्योंकि जो एक भारत के लिए उनका प्रेम था, जो पीएम मोदी से उनका स्नेह था, जो दोस्ती थी, वो कई बार कई ऐसे वक्त में सामने आई जब लोगों को लगा कि इस तरह की दोस्ती नहीं हो सकती। लेकिन ऐसा रहा कि प्रधानमंत्री मोदी और शिंजो आबे की दोस्ती काफी ज्यादा रही। ये घटना जब सामने आई तो पूरा विश्व समझिए एक तरह से हिल गया था क्योंकि जापान जैसे देश में नॉर्मल घटनाएं भी नहीं होती, चोरी की या फिर मारपीट की इस तरह की घटनाएं भी बहुत कम होती हैं। ऐसे में वहां के पीएम की हत्या अपने आप में एक ऐसा घटनाक्रम जिसे काले अध्याय के तौर पर निश्चित तौर पर लिखा जाएगा। लगातार हम 2 तस्वीर दिखा रहे हैं आपको। एक तरफ वो तस्वीर जब इस जो अंतिम संस्कार है उसकी प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, दूसरी तरफ वो तस्वीर जब प्रधानमंत्री मोदी लगातार देखिए आप यहाँ पर पहुंचे हैं। तमाम बड़े देशों के जनप्रतिनिधि यहाँ पर मौजूद हैं, सब शोक में डूबे हुए हैं। और देखिए हम आपको ये भी बता रहे थे कि इस तरह से पहली बार 2006 में जब जापान के चीफ कैबिनेट सेक्रेटरी हुआ करते थे शिंजो आबे, तो वो प्रधानमंत्री बनने के बाद 2007 में भारत आए, इसके बाद 2012 में और फिर 2020 तक दूसरी बार प्रधानमंत्री रहे और इस दौरान वो 3 बार भारत आए। और देखिए वे जापान के पहले प्रधानमंत्री रहे जिन्होंने भारत के इतने दौरे किए। भारत सरकार ने उन्हें पद्म विभूषण से नवाजा था और आबे गणतंत्र दिवस की परेड में भी बतौर चीफ गेस्ट शामिल थे और चीफ गेस्ट शामिल होने वाले पहले जापानी पीएम थे। 2018 में उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने हॉलिडे होम में इनवाइट किया था और आबे के निजी बंगले पर जाने वाले मोदी पहले विदेशी नेता थे। तो आप इन पूरे समीकरण को अगर समझिए तो आपको समझ में आएगा कि ये रिश्ता इतना ज़्यादा प्रगाढ़ क्यों था। क्योंकि जिस तरह से पहली बात तो ये कि शिंजो आबे की जिस तरह से हत्या हुई, जिस तरह से पूरे विश्व में एक वातावरण बना और उसके बाद भारत वो देश जो हमेशा से शांति प्रिय रहा है, पीएम मोदी ने
काफ़ी ज़्यादा दुख जाहिर किया था। एक दिन का राजकीय शोक था यहाँ पर, और आज जब ये राजकीय अंतिम संस्कार हो रहा है तो यहाँ पर खुद प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे हैं। ये सिर्फ एक दिन का दौरा है, इसमें कई सारे कार्यक्रम और भी हैं जहाँ पर शिंजो आबे की पत्नी से भी मुलाकात करने वाले हैं पीएम मोदी। वो तस्वीरें भी निश्चित तौर पर आएंगी, हम आपको दिखाएंगे। देखिए लगातार हम आपको दिखा रहे हैं जो ये कार्यक्रम हो रहा है, ये जो अंतिम संस्कार की जो प्रक्रिया है वो लगातार आगे बढ़ रही है। और देखिए 2007 वो साल जब शिंजो आबे पहली बार जापान के प्रधानमंत्री के तौर पर भारत आए। उन्होंने संसद में 2 समुद्रों के संगम नाम की स्पीच दी थी। ये कॉन्सेप्ट अब इंडो पैसिफिक रिश्तों और भारत और जापान के संबंधों का मजबूत आधार है। और लगातार जो तस्वीर सामने आई थी उसमें पीएम मोदी से भी मुलाकात जो है वो भी कई बार ऐसी तस्वीर सामने आई जिसमें ये लगा कि किस तरह से ये रिश्ते इतने ज़्यादा प्रगाढ़ हैं। देखिए साल 2015 वो साल था जब तीसरी भारत की यात्रा की थी शिंजो आबे ने, और यहीं पर हैदराबाद हाउस में पीएम मोदी से उनकी मुलाकात हुई थी। और तीसरी यात्रा के दौरान ही वाराणसी में गंगा आरती में शामिल हुए थे, पूजा की थाली हाथ में थी उनकी, और वो भी एक मिसाल के तौर पर देखी गई थी। और चौथी बार 2017 में भारत यात्रा पर पहुंचे थे। गुजरात के गांधीनगर में भारत जापान वार्ता में भाग लेने पहुंचे थे। एयरपोर्ट पर उनकी अगवानी खुद पीएम मोदी ने की थी, गले लगाकर उनका स्वागत किया था। वो तस्वीरें भी काफ़ी वायरल हुई थी। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह के रिश्ते रहे हैं और किस तरह की जो तस्वीरें लगातार सामने आई वो अपने आप में काफ़ी कुछ खास रही थी। अब हम सबके बीच शिंजो आबे रहे नहीं हैं, उनकी स्मृतियां ही शेष रहेंगी। और जिस तरह से शिंजो आबे ने कई ऐसे मौके रहे जब अपने आप को साबित किया, कई ऐसे मौके रहे जहां अपने देश को और ज़्यादा मजबूत किया, तो इसलिए उन्हें पूरा जापान याद रखेगा। देखिए किस तरह से ये पूरी जो प्रक्रिया है अंतिम संस्कार की वो हो रही है। और जो ये हत्या हुई वो भी काफ़ी ज़्यादा अपने आप में दुखद रही। और जिस तरह का ये घटनाक्रम पूरे विश्व में जो शांति है उस पर एक सवाल उठने लगे थे, क्योंकि जापान एक ऐसा कंट्री रहा है जहाँ पर इस तरह की घटनाएं बिल्कुल होती नहीं है, नॉर्मल चीज़ें नहीं होती हैं। वहाँ पर एक पीएम पूर्व प्रधानमंत्री की हत्या कर देना, कई सारे सवाल उठे थे कि सिक्योरिटी सिस्टम में कैसे इतना बड़ा लूपहोल रहा, किस तरीके से इसको दूर किया जाए। उस पर ज़्यादा मीटिंग्स हुई, उसके बाद कई सारे बदलाव भी किए गए। और अब ये राजकीय अंतिम संस्कार हो रहा है जिसमें भाग लेने के लिए खुद प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे हैं। तो देखिए लगातार हम आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं जो आप समझ सकते हैं कि ये जो कार्यक्रम चल रहा है इसमें आपको ये समझना होगा कि ये जो फ्यूनल है वो प्रतीकात्मक है। और 2 तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। राजकीय अंतिम संस्कार ये हो रहा है, पीएम मोदी भी इसमें शामिल हुए हैं, और स्टेट गेस्ट जो हैं वो भी आबे को श्रद्धांजलि देंगे। नेशनल एंथम होने वाला है, 19 तोपों की सलामी भी दी जाएगी।